दोस्तों, बीपीएससी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी आप लोगों की। नोटिफिकेशन कभी भी अब आना है। बीपीएससी का अगर आपने मेंस में जीएस और निबंध देखा है तो एक ये समानता है दोनों में कि जीएस का भी एक पेपर 300 नंबर का होता है और निबंध का भी एक पेपर 300 नंबर का। लेकिन अगर इसके अलावा आप निबंध और जीएस को कंपेयर करेंगे तो अंतर तो बहुत दिखाई देंगे, समानताएं नहीं दिखेंगी आपको। जैसे जैसे आप देखेंगे कि एक समानता तो है कि दोनों पेपर 300 300 नंबर के, जीएस का भी फर्स्ट पेपर 300, सेकंड पेपर भी 300 और निबंध भी 300। लेकिन अगर हम अंतर ढूंढें इनमें तो सबसे पहला अंतर देखेंगे कि जीएस का सिलेबस डिफाइन है, जबकि निबंध का कोई सिलेबस ही नहीं होता है। और ये आप भली भांति समझ गए होंगे 68 मीन्स के निबंध के पेपर को देख के कि इसका ना ओर है ना छोर, जिसे कहा जाता है ना आदि ना अंत। कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है निबंध में। जीएस में ऐसा नहीं होता। पॉलिटी, हिस्ट्री, गवर्नेंस, क्या सिलेबस है लगभग फिक्स है, टॉपिक फिक्स है, उन्हीं के इर्द गिर्द प्रश्न होते हैं। तो अंतर कितना बड़ा है। दूसरा अंतर देखेंगे, जीएस हमेशा होता है नॉलेज बेस्ड। जो चीजें आपने पढ़ी हैं, जिस तरीके से पढ़ी हैं, सही तरीके से अगर सिलेबस कवर कर लिया है तो जीएस के प्रश्न उस सिलेबस के बाहर जनरली नहीं होते। परीक्षा नॉलेज की होती है, लेकिन निबंध होता है थिंकिंग बेस्ड। यहां केवल नॉलेज से काम नहीं चलता। जंगल अपने पेड़ स्वयं लगाता है, दूसरे के बीज बोने का इंतजार नहीं करता। यहाँ दुनिया की बहुत नॉलेज की जरूरत नहीं है, यहाँ थिंकिंग की जरूरत, यहाँ आइडिया, यहाँ अप्रोच की जरूरत। हाँ, ये बात सही होती है कि ज्ञान से बोध होता है, सोच विकसित होती है, उससे हमारे विचारों का विकास होता है। तो ज्ञान की भूमिका है, लेकिन जीएस में आप केवल ज्ञान के आधार पर अच्छे नंबर पा सकते हैं। निबंध में केवल ज्ञान से कुछ नहीं होना। अगेन ये आप 68 निबंध का पेपर देख के भली भांति समझ सकते हैं। जीएस में जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है वो 38 नंबर का होता है। लगभग 400 शब्द में आपको उसका आंसर लिखना होता है। लेकिन निबंध में एक निबंध है 100 नंबर का, और जिसमें आपको 700 से 800 शब्द में आंसर लिखना है। मतलब और एक अंतर, नंबरों का भी अंतर है और विस्तार का भी अंतर है। जीएस में मैक्सिमम बात हो जाएगी 350 से 400 शब्द में, और अब तो आप देख रहे हैं बहुत शॉर्ट लेंथ प्रश्न भी कई सारे पूछे जा रहे हैं। केवल 70 से 80 शब्द में आपको आंसर लिखना है। जहां सोचना शुरू करेंगे, विचारना शुरू करेंगे, तब तक वो 70 और 80 शब्द पूरे हो जाएंगे। कितना सोचेंगे, विचारेंगे। और निबंध में तो सारा खेल ही उसी बात का होगा, क्योंकि 100 नंबर का एक निबंध होगा, 700 से 800 शब्द लिखने होंगे। और एक बड़ा अंतर देखिए जो वहीं से जुड़ा हुआ है। जीएस में आपको टोटल 3000 से 3500 शब्द लिखने हैं 3 घंटे में। एक ये भी समानता है जीएस और निबंध में कि जीएस का एक पेपर भी 3 घंटे में सॉल्व करना है और निबंध का एक पेपर भी 3 घंटे में। नंबर 300 है, और एक ये भी समानता है कि समय भी दोनों के लिए 3 घंटे का। लेकिन अंतर, जीएस के 3 घंटे में आपको लिखना है 3000 से 3500 शब्द, और निबंध में आपको 3 घंटे में लिखना है 2100 से 2400 शब्द। लगभग 1000 शब्द कम लिखने हैं आपको निबंध में। कभी सोचा है, या शांत मन से सोच के देखें कि आखिर ऐसा क्यों है।
नंबर दोनों के समान है 300 300, समय दोनों के लिए समान है 3 घंटा 3 घंटा, लेकिन एक में 3000 से 3500 शब्द लिखने की अपेक्षा है और दूसरे में 2100 से 2400। इसीलिए कि जिसमें 3000 से 3500 शब्द लिखने हैं, इसमें परीक्षा नॉलेज की है, इसमें आपको वहां जानकारी प्रस्तुत करनी है, जानकारी आधारित होगा वो। और यहां जब 2100 से 2400 शब्द लिखने हैं तो यहां जानकारी नहीं, यहां आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, ये विचार आधारित होगा। और इसीलिए यहां उन विचारों को सोचने, सही तरीके से सजाने के लिए आपको समय दिया जा रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात, लेकिन ध्यान देने योग्य बात, जो शायद आपने अभी तक ध्यान नहीं दी होगी। देखें कि जीएस का अगर सेकंड पेपर ही उठाएं तो आपको 15 शॉर्ट लेंथ प्रश्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में 5 पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में 5 पार्ट। तो 15 तो आपको शॉर्ट लेंथ प्रश्न करने हैं, 2 3 5 6 और 8, 5 आपको फुल लेंथ प्रश्न करने हैं। मतलब सोच के देखिए ध्यान से इस बात को कि जीएस के एक पेपर में आपको 20 प्रश्न हल करने हैं, 3 घंटे 300 शब्द। और जबकि निबंध में 3 घंटे 300 शब्द में आपको केवल 3 निबंध लिखने हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे डिस्कस कर रहा हूं। जीएस के 3 घंटे में 20 प्रश्न और निबंध के 3 घंटे में 3 प्रश्न, 3 निबंध। अंतर देखिए आप, 20 प्रश्न अगर एक एक मिनट भी सोचेंगे आप 20 के लिए, 20 बार सोचना होगा और एक एक मिनट भी सोचेंगे तो 20 मिनट का समय जाएगा केवल सोचने में, विचारने में। और यहां केवल 3 प्रश्न हैं, मतलब 3 बार सोच और विचार होगा। 10-10 मिनट भी सोचेंगे तो आधा घंटा और बाकी 2.5 घंटे में लिखेंगे। 1 घंटे में 1 निबंध लिखेंगे, 10 मिनट भी सोचें और 50 मिनट लिखें तो देखिए आप। और वहां एक प्रश्न में 1 मिनट भी सोचेंगे तो भारी हो जाएगा जब 20 बार सोचना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है यहां कि निबंध में सोच के लिखना है, विचार करने हैं, उनको सही तरीके से फॉर्मेट बनाना है। 15 मिनट भी ले लें सोचने के लिए एक निबंध और 45 मिनट भी 700 शब्द खूब आराम से लिख सकते हैं। लेकिन जीएस में अगर आपने 1 मिनट भी सोच लिया तो 20 मिनट सोचने में चले गए, 3500 शब्द कब लिखेंगे आप? मतलब क्या संकेत है कि जीएस में अगर बहुत नहीं भी सोचेंगे, जो पहले से आपकी नॉलेज है, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपने पूरी तैयारी करी है, वहां आप क्वेश्चन देखेंगे 10 सेकंड 20 सेकंड बस एक फॉर्मेट बनाएंगे, न्यायिक सक्रियता या संसदीय संप्रभुता या जो भी, और आंसर लिख देंगे और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो वहां बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां नॉलेज की परीक्षा और नॉलेज ऑलरेडी है आपके पास। लेकिन निबंध में पर्याप्त समय दिया जा रहा है सोचने का, क्योंकि यह परीक्षा उसी चीज की है। यहां आपके विचारों को व्यक्त करना है, थिंकिंग बेस्ड है, तो इसीलिए पर्याप्त समय है कि आप सोचिए और तब लिखिए। तो यहां परीक्षा आपकी नॉलेज की नहीं है, यहां परीक्षा आपकी आइडियाज की, आपकी अप्रोच, आपकी थिंकिंग की है। तो इसलिए यहां पर्याप्त समय है सोचने का। अंतर देखिए आप। तो इसलिए कभी भी ये गलती नहीं कीजिए, भूल कर भी ये गलती नहीं कीजिए कि निबंध मतलब जीएस। जीएस एकदम अलग है, नेचर अलग है, अप्रोच अलग है। निबंध एकदम अलग है, अप्रोच अलग है, नेचर अलग है। तो कभी ना जीएस की अप्रोच से निबंध की तैयारी होगी, ना कभी जीएस के टीचरों से निबंध की तैयारी होगी। ध्यान रखें इस बात को, अपने साथ धोखा नहीं करें, किसी के साथ भी नहीं करें तो बहुत अच्छी बात, और अपने साथ तो कम से कम बिल्कुल नहीं करें। जरूर सोचें दोस्तों मेरी इस बात को। धन्यवाद।